Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question functions of e-commerce. मतलब e-commerce में क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग और ई मार्केटिंग का दूसरा नाम है इंटरनेट मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग। ना यहाँ पे ई मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी मार्केटर होता है या जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को इंटरनेट के द्वारा मार्केटिंग करते हैं। मतलब वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट का हेल्प लेते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग जो होता है फिजिकल फॉर्म में होता है जहां पे कस्टमर्स को फिजिकली टारगेट किया जाता है और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है और उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को परचेस करे। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का हेल्प लिया जाता है जहाँ पे ईमेल के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू वगैरह अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर तक पहुंचाई जाती है ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट दिखे और कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करे। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरनेट का यूज करके प्रोडक्ट और सर्विसेज का मार्केटिंग किया जाता है, उसको ई मार्केटिंग बोला जाता है। ना यहाँ पे ई मार्केटिंग जो होता है वो सिर्फ इंटरनेट के द्वारा नहीं होता है, तो यहाँ पे ईमेल के द्वारा या किसी भी वायरलेस मीडिया के द्वारा, जैसे मैंने अभी बताया कि ईमेल पे भी कंपनीज क्या करती है अपने प्रोडक्ट की डिटेल कस्टमर को भेज सकती है। या फिर आजकल बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह है या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसके थ्रू भी यहाँ पे ई मार्केटिंग की जाती है जहाँ पे मार्केटर जो है वो कस्टमर्स को इंटरनेट का, ईमेल का या वायरलेस मीडिया का यूज करके टारगेट करते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं ताकि कस्टमर्स के साथ वो कनेक्ट हो पाए। ना इंटरनेट मार्केटिंग जो होती है इसके अंदर अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जैसे B2C जिसको हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं, जहाँ पे सेलर जो होता है वो बिजनेसमैन होता है और बायर जो होता है वो कंज्यूमर होता है। फिर बाद में दूसरा बिजनेस मॉडल है B2B जिसको हम लोग बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। मतलब बायर और सेलर दोनों भी यहाँ पे बिजनेसमैन है। जैसे कि सपोज एक फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फोर व्हीलर गाड़ियां बनाती है और उनको अपने गाड़ी के लिए टायर की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करते हैं दूसरे कंपनी के पास से वो टायर जो है वो परचेस करते हैं। तो ये B2B ट्रांजैक्शन हो गया, यहाँ पे दोनों भी बिजनेसमैन है। एक वो जो गाड़ी बना रहे हैं और दूसरे वो जो गाड़ी के लिए टायर्स बना रहे हैं। और ये टायर बना के क्या करते हैं वो गाड़ी बनाने वाली कंपनी को बेचते हैं। तो वो भी यहाँ पे क्या होता है ऑनलाइन हो सकता है, तो उसको हम लोग B2B ट्रांजैक्शन या B2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। और तीसरा होता है C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे कि हम लोग OLX पे देखते हैं कि एक कंज्यूमर है जिसके पास कोई भी सेकेंड हैंड चीजें है या कोई भी चीजें उनके पास है जो वो बेचना चाहते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास आपकी गाड़ी है जो आप बेचना चाहते हो, तो आप क्या करोगे उसके फोटोज निकालोगे और फिर उसको OLX पे अपलोड करोगे, प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स लिखोगे, प्राइस लिखोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे और दूसरे कस्टमर जिनको परचेस करना है वो आपको फिर कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर B2C, B2B और C2C बिजनेस मॉडल जो होता है वो यूज किया जाता है। तो ये इंटरनेट मार्केटिंग जो होता है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या, ज्यादा यहाँ पे खर्चा नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव है ये। बिकॉज यहाँ पे हमको कोई भी फिजिकल शॉप वगैरह जो है वो सेटअप नहीं करना है या दूसरे बहुत सारे कॉस्ट जो फिजिकल शॉप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो ई मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते नहीं है। इसके लिए काफी इनएक्सपेंसिव है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। और कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है और प्लस हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है ई एडवर्टाइजिंग। ना ई एडवर्टाइजिंग का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग या जिसको हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हैं, जहां पे इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम लोग WWW बोलते हैं, इसके थ्रू प्रमोशंस किए जाते हैं। ना प्रमोशन करना मतलब क्या, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को देना या अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि हम लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे गुड्स के बारे में प्रमोशन करने के लिए इंटरनेट को यूज किया जाता है और इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे अपना मार्केटिंग मैसेज जो है वो कस्टमर तक पहुंचाया जाता है और कस्टमर्स को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है ताकि कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को परचेस करें। अभी किस तरीके से यहाँ पे ई एडवर्टाइजिंग हो सकती है, तो जैसे बैनर एड्स हो सकते हैं। बैनर एड का मतलब क्या, सपोज ये पर्टिकुलर अमेजोन के वेबसाइट है, तो अमेजोन के वेबसाइट के ऊपर क्या होता है दूसरी कंपनी अपना बैनर जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग बैनर्स लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे अलग अलग कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी बैनर्स हो सकते हैं।
अगर आप लोग ये बैनर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो मेन कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट कर रही है उस कंपनी की वेबसाइट पे ही वो आपको लेके जाएगा। तो ये बैनर एड के थ्रू भी यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग एडवर्टाइजिंग मतलब जैसे हमारे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके थ्रू भी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग हो सकती है। जैसे कि फेसबुक में आप लोग देखते हो कि काफी सारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वहां पे डिस्प्ले होती है। इंस्टाग्राम के ऊपर और दूसरे जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहां पे भी काफी सारी एडवर्टीजमेंट होती है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के इमेजेस जो होते हैं वहां पे डिस्प्ले किए जाते हैं। इवन वीडियोस जो है वहां पे अपलोड किए जाते हैं जिसके थ्रू कस्टमर्स को वहां पे अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। प्लस यहाँ पे ऑनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में आप लोग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स देखते हो कि मतलब एक पेज के ऊपर पूरे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वैसे यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं। तो ई एडवर्टाइजिंग के ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। अभी ये जो ई एडवर्टाइजिंग मीडिया है ये काफी ज्यादा कस्टमर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने में इफेक्टिव है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना और प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कन्विंस करना काफी ज्यादा इजी हो चुका है। बिकॉज बहुत सारे कस्टमर जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं। तो ई एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इजी तरीका है और एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी फिजिकल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, सपोज हमने कहीं पे बैनर पुटअप किया तो वहां से जो आने जाने वाले लोग हैं वही सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। या अगर सपोज हम लोग ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया तो जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कस्टमर से वही सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हर एक पर्सन अवेलेबल है, मतलब किसी ना किसी सोशल मीडिया पे सबका अकाउंट होता है और सोशल मीडिया के ऊपर इजीली हम लोग वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं जो मिलियंस ऑफ लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये ई एडवर्टाइजिंग का जो मीडिया है वो काफी इफेक्टिव है, जिसकी वजह से हम लोग कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। नाउ ई बैंकिंग का मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जहां पे यूजर जो है या बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो अपने पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा या ब्राउजर के द्वारा बैंक अकाउंट से अपने कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना रहता है कि उनका बैंक का जो वेबसाइट है वहां पे लॉगिन करना होता है। उसके लिए बैंक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देती है। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप वो बैंक के वेबसाइट पे जाके अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और आपके बैंक के जो भी फंक्शन है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके थ्रू यहाँ पे बैंक जो है हम लोग को सेंट्रलाइज डेटाबेस अवेलेबल करके देता है। सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब क्या होता है, वेब एनेबल्ड, मतलब ऑनलाइन हम लोग हमारे बैंक के सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। या हमको अगर किसी को पेमेंट करना है या फंड ट्रांसफर करना है, बिल पेमेंट करना है, हर एक एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग ई बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ना यहाँ पे ई बैंकिंग का बेस्ट एग्जांपल है एटीएम। एटीएम एक मशीन होता है जिसको हम लोग ऑटोमेटेड ट्रम मशीन बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, फंड्स को इवन ट्रांसफर किया जा सकता है। कुछ बैंकों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर हम लोग हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है उसकी इंक्वायरी या हम लोग उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैश विड्रॉ करना है तो वो भी पॉसिबल होता है। इवन बिल पेमेंट या रिचार्ज वगैरह करना भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो ये एटीएम जो है वो ई बैंकिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे बैंक की एक्टिविटीज बैंक में जाए बिना भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को बैंक के टाइमिंग्स वगैरह जो होते हैं उसका लिमिटेशन नहीं रहता है। हमको जब भी चाहिए पैसे की जरूरत होती है हम लोग पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इवन हम लोग को जब भी बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक करना है वो स्टेटस भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ई बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो मैंने जैसे बताया कि बिल पेमेंट्स आप कर सकते हो। आपके लाइट बिल्स होते हैं, वाटर बिल्स होते हैं, आपके मोबाइल फोन के बिल या रिचार्ज होते हैं तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। फंड्स अगर आप लोगों को एक बैंक में से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है तो वो इजीली हो सकता है। फिर बाद में इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल होता है, जैसे आपको एफडी करना है या रिकरिंग डिपॉजिट खोलना है, इवन आपको आपके शेयर्स में वगैरह इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कस्टमर्स को अवेलेबल किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है शॉपिंग यहाँ पे पॉसिबल होती है, मतलब यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू या इंटरनेट बैंक के थ्रू वगैरह हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज ई बैंकिंग के थ्रू कस्टमर्स को अवेलेबल करके दी जाती है। नेक्स्ट है ई लर्निंग। नाउ ई लर्निंग जो है यहाँ पे लर्निंग और टीचिंग दोनों भी इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल हो सकता है, मतलब यहाँ पे टीचर जो है वो टीच भी कर सकते हैं और स्टूडेंट जो लर्न भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे वेब बेस्ड लर्निंग होता है या इंटरनेट बेस्ड लर्निंग होता है या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होता है। तो आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है,
कंप्यूटर या मोबाइल फोन होना जरूरी है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, टीचर और स्टूडेंट जो कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पे टीचिंग लर्निंग पॉसिबल हो सकता है ना। यहाँ पे जो कंटेंट डिलीवर किया जाता है या जो लेक्चर्स वगैरह डिलीवर किया जा सकता है, तो वो इंटरनेट के थ्रू, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट जो होता है उसके थ्रू, या ऑडियो फॉर्म में ऑडियोज वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करके भी लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकते हैं। वीडियो टेप बना के या वीडियोस बना के उसको भी लेक्चर फॉर्म में स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जा सकता है। और फिर सैटेलाइट टीवी के थ्रू भी यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग डीडी चैनल्स देखते हो, तो डीडी चैनल के ऊपर जो स्कूल सेक्शन के लेक्चर्स होते हैं या जूनियर कॉलेज के लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काफी सारे जो रिमोट एरियाज में वगैरह स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेट वगैरह पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उनके पास टीवी है और डीडी चैनल्स अवेलेबल है, तो डीडी चैनल के थ्रू भी उन लोगों को टीचिंग लर्निंग हो सकता है। तो इस तरीके से इंटरनेट के थ्रू, जिसमें हम लोग जूम वगैरह हो सकता है, गूगल मीट वगैरह हो सकता है, उसके थ्रू लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्डिंग करके भी लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकते हैं। वीडियो टेप बनाए जा सकते हैं और सैटेलाइट टीवी के थ्रू भी लेक्चर्स दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। नाउ ई लर्निंग कब सुटेबल होता है, तो जब भी डिस्टेंस लर्निंग होता है। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब भी स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में नहीं जा सकते, तो उस केस में वहां पे डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू टीचिंग और लर्निंग हो सकती है। प्लस फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जो है उसको हम लोग स्टूडेंट्स को घर से भी पढ़ा सकते हैं, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कूल में या कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी पैंडेमिक सिचुएशन जब भी कंप्लीटली लॉकडाउन था, तो वहां पे स्कूल में या कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को जाना पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में ई लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश में बहुत ज्यादा बारिश होती है, या विंटर सीजन में बहुत ज्यादा वहां पे कोल्ड होता है, तो उसकी वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे ई लर्निंग जो होता है काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है ना। यहाँ पे फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला जूम ऐप है या गूगल मीट वगैरह है, वहां पे वीडियो ऑन करके टीचर जो है वो इफेक्टिवली फेस टू फेस स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, और स्टूडेंट जो है इफेक्टिवली वो टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको एलएमएस बोलते हैं, तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है वो जो भी इंस्टीट्यूट है वो हायर कर सकते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे लेक्चर्स को डिलीवर किया जा सकता है, लेक्चर्स का ट्रैकिंग हो सकता है, इवेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन जो होता है वो मैनेज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट वाला है मोबाइल कॉमर्स। आजकल मोबाइल जो होता है वो काफी सारे लोगों के पास अवेलेबल होता है, और मोबाइल के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट होना काफी इजी हो चुका है। तो मोबाइल कॉमर्स काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। ये मोबाइल कॉमर्स को ही हम लोग एम कॉमर्स भी बोल सकते हैं, जहां पे जो भी हमारी कॉमर्स है, कॉमर्स मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है, वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू या मोबाइल फोन के थ्रू की जा सकती है। सो आपको पता है कि आजकल बहुत सारे अलग अलग ऐप निकले हैं, जैसे कि बैंक्स के ऐप हो सकते हैं, या जो भी ई कॉमर्स कंपनीज है उनके ऐप हो सकते हैं। तो उसके थ्रू यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, या वो ऐप के थ्रू शॉपिंग्स वगैरह की जा सकती है। तो मोबाइल फोन जो है उसके अंदर हम लोग को सिंपली क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि सपोज बैंक का ऐप है, तो बैंक में हम लोग को जो भी ट्रांजेक्शन करने हो, ट्रांजेक्शन हम लोग एक हमारे फिंगर टिप पे कर सकते हैं। या अगर सपोज अमेजोन है या फिर फ्लिपकार्ट है, इनके जो ऐप है इनके थ्रू हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो भी ट्रांजेक्शन है, या हम लोग को जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है वो मोबाइल के थ्रू किया जाता है, तो उसको ही हम लोग यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे भले ही हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं भी अवेलेबल होगा, तो भी मोबाइल के ब्राउजर के थ्रू या ऐप के थ्रू शॉपिंग वगैरह हो सकती है, या जो भी ट्रांजेक्शन हमको करने हैं वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग ना। ऑनलाइन शॉपिंग यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट का यूज करके कस्टमर ऑनलाइन चीजों को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली कस्टमर्स को क्या करना होता है, ऑनलाइन जाना होता है, फिर बाद में जो भी सेलर है उसके वेबसाइट को विजिट करना होता है, फिर उनको जो भी प्रोडक्ट परचेस करने हैं वो सर्च करने हैं, कंपेयर करना है, और फिर बाद में उनको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसको उनको सिलेक्ट करना है, और फिर बाद में वो प्रोडक्ट के लिए वो लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और वहां पे उनको पेमेंट का ऑप्शन भी हो सकता है। एक बार उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट कर दिया, फिर बाद में वो प्रोडक्ट की डिलीवरी उनको अपने डोर स्टेप पे मिलती है। सो काफी इजी और कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मिल सकता है।
और जैसे मैंने आपको बोला कि कस्टमर्स यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या आजकल डिजिटल वॉलेट्स निकले उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर को यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है कि जब भी प्रोडक्ट उनके घर पे डिलीवर किया जाएगा तभी वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में यहाँ पे अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। और लास्ट वाला है एंटरटेनमेंट। तो आजकल एंटरटेनमेंट भी हम लोग को यहाँ पे इंटरनेट की वजह से या ई कॉमर्स की वजह से अवेलेबल हो चुका है, जहाँ पे अगर हम लोग को ऑनलाइन बुक्स वगैरह परचेस करना है या ऑनलाइन बुक को पढ़ना है, मैगजीन्स को पढ़ना है, या इवन रेडियो सुनना है, टेलीविजन या फिल्म्स देखने हैं, वीडियो गेम्स खेलने हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ई कॉमर्स जो है वो एंटरटेनमेंट का भी एक जरिया होता है कस्टमर्स के लिए। सो जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन बुक्स, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन रेडियो, ऑनलाइन टेलीविजन, ऑनलाइन फिल्म्स, ऑनलाइन गेम्स, ये सब इंटरनेट के द्वारा कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल करके दिए हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है वो भी एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स है। जैसे कि यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, उसके बाद में व्हाट्सएप वगैरह है या इंस्टाग्राम वगैरह है। तो ये भी एक एंटरटेनमेंट के सोर्सेस है कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर यहाँ पे ऑनलाइन बुक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, गेम्स, इसके साथ साथ ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी यूज कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। सो दीज वेर ऑल द फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.